नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है हमारा चर्चा का, वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में जाति क्यों नहीं ख़त्म कर सकते, इस पे हम बात करेंगे। हम क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतने एजुकेटेड हो गए हैं, दुनिया इतनी आगे जा रही है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी दौर है। इतनी तेज़ हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट हम उसी एक मुद्दे में, जाति व्यवस्था में क्यों लगे पड़े हैं, उस पर बात करनी है। अगर देखा जाए तो जाति व्यवस्था हमारी, पहले हम अगर अन्य देशों की बात करें तो जाति व्यवस्था सबसे जटिल भारत की है। अन्य देशों की बात करें, बहुत सारे विकसित देश, अमेरिका, रूस, ऐसे देशों में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लोग जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, कुछ उनका दूसरा तरीका होगा, बट जितना जटिल इंडिया में है उतना जटिल नहीं है। पॉलिटिशियन से सवाल पूछने के लिए, पॉलिटिक्स लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, उनको वोट देने के लिए, वो कभी भी ये नहीं देखते कि मेरे जाति के हैं, मेरे धर्म के हैं, वैसा कभी नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि कौन बेटर कर रहा है देश के लिए, हमारे लिए, उसके आधार पे वोट देते हैं। बट इंडिया में वैसा नहीं है। इंडिया में सब कुछ इसका उल्टा है। दूसरी बात, ये कहाँ से आई, हम वो भी बात करेंगे। स्टार्टिंग में वैदिक काल से, बहुत पहले से इसकी व्यवस्था की गई थी कर्म के आधार पे। कर्म के आधार पे डिवाइड किया गया था धर्म को। बाद में इसको जन्म के आधार पे, कुछ लोगों की अपनी पर्सनल रीजंस रहे होंगे या कुछ समस्या आई होगी जिनको मजबूर हुए वो बनाने के लिए। उस बाद में वो कर्म के आधार पे ना होके जन्म के आधार पे होने लगा। जन्म के आधार पे अभी जाति होती है सबकी। बाद में जब हमारा जनगणना स्टार्ट हुआ, जब ब्रिटिश शासन था इंडिया में, तो उन्होंने जनगणना के टाइम सबको एक जाति धर्म में नाम देके उसको और जटिल बना दिया। उसके बाद से ही ये जाति व्यवस्था चली आ रही है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि आज ही जाति की ये जो व्यवस्था है, जाति धर्म की जो व्यवस्था है, वो इतनी जटिल है कि लोग शादी भी कर रहे हैं तो धर्म, जाति, उस जाति के बाद उपजाति, सारी चीज़ें व्यवस्था देख के वो ये भूल जा रहे हैं कि हमें एक अच्छा लड़की या लड़का चाहिए, हमारे लड़का या लड़की के लिए, जो एक अच्छा मानव हो, जो हमारी बेटी या बेटा को साथ में चल के खुश रहें। वैसी व्यवस्था नहीं ढूंढते हैं। स्कोप कम हो गया। इस क्षेत्र में होता क्या है, हमारे पास में 100 लोग हैं और 100 लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाए तो हमारे पास में स्कोप कम हो जाता है। चुनने के लिए संख्या जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 100 को 20 में डिवाइड कर दिया जाए, 20 में 5 बार डिवाइड कर दिया जाए और 20 में से ही चुनने के लिए दिया जाए तो हमारे पास में स्कोप कम हो जाएगा, दायरा कम हो जाएगा चुनने के लिए। ऐसे ही सेम जब हम पॉलिटिशियन से सवाल नहीं पूछते हैं, हम जाति व्यवस्था के आधार पे उनको देखते हैं कि ये मेरे जाति का है, मेरे घर का है, मेरे घर के जैसा है, मेरे परिवार के जैसा है, मेरा सरनेम उसका सरनेम मैच कर रहा है, तो हो क्या जा रहा है, उसी सेम कैटेगरी में हम डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 में से 20 लोग, 40 लोग उनके सरनेम के जैसे हो जाते हैं, तो बचते हैं जो 40, 50, 60% लोग। उसमें से
कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं तो वो उसका जो फोर्स रहता है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। कुछ लोग धर्म के आधार पे बदल जाते हैं, कुछ लोग कर्म के आधार पे वो चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं कि मेरे जाति का है ये, जो मैं काम करता हूँ वही काम ये करता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है। और पॉलिटिशियन लोग यही चाहते हैं कि इनको हम अगर डिवाइड करके रखेंगे, इनको हम अशिक्षित करके रखेंगे, उतने दिन ही अपनी दुकान चलेगी, उतने दिन ही हम अपना ये लीडरशिप इन पे ठोक पाएंगे, मैं लीडर बन के रह पाएंगे हम, ऐसा सोचते हैं वो लोग। क्योंकि सवाल नहीं करने वाला कोई है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसी पार्टी को अगर सही से सवाल पूछा जाए, हर एक नागरिक सवाल पूछे, तो उनको काम करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था हम एक हिंदू को जगाते हैं, आप एक हिंदू को जगाओ। उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर हम उसमें देखें तो फ़ायदा किसका है और बेवकूफ़ कौन है, किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। उसमें फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ वो जो लोग वो ऑर्गेनाइज किए हैं, वो पोस्टर लगाए हैं, वो जनसभा कर रहे हैं, वो रैली कर रहे हैं, उनका है, कुछ चंद लोगों का है। क्योंकि वो आज एज अ लीडर अंगीकृत हो रहे हैं, एज अ लीडर देखे जा रहे हैं। उनको पार्टियां अपने पार्टी में जोड़ने का ट्राई करेंगी, उनका इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी जो लोग उनकी रैली में जा रहे हैं वो सब, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, वो बेरोजगार हैं, वो अशिक्षित हैं। अशिक्षित का मतलब ये नहीं कि हमने 8वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिए, बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, एमबीए कर लिए, जो भी है। उसकी बात इसमें है समझ की। आपने एजुकेशन लेने के बाद उसके बाद में समझ क्या है आपके पास में सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट है, या फिर आप समझदार हैं, वो मैटर करता है। आप अपना कितना अच्छा है, क्या अच्छा है, किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो नहीं समझ रहे हैं, तो वो सारी डिग्रियां आपके लिए बेकार हैं। हमें किस पे बात करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, किसको कैसे घेरना चाहिए, कैसे किसी से काम करवाना चाहिए, वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो हमारे लिए एजुकेशन, जो हमारे पास डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, वो कहीं ना कहीं एक क्वालिफिकेशन है कि आप क्वालिफाई हैं, बट आपके पास में सच में स्किल नहीं है। जब हम कितने सारे बिल्स, कितने सारे स्कीम्स देखते हैं और हम उसका विरोध करते हैं, ये गलत है। हमें विरोध सिस्टम का करना है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक लोग का या एक स्कीम का। हमें पर्टिकुलर नेता से, जो हमारे वोट लेके अपना घर बंगला बना रहे हैं, उनसे सवाल करना है। उनसे पूछना है कि जनगणना किए तो जनगणना में इतने हजार, इतने लाख करोड़ों का खर्चा आया, उसका क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमें उससे क्या फ़ायदा हुआ। अगर हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, पैसा तो हम लोग का ही है, तो पैसा अगर खर्चा कर रहे हैं इतना सारा, तो उसका बेनिफिट क्या है। वो बेनिफिट्स कुछ चंद लोगों को कुछ पेंशन देके, कुछ स्कीम देके गुमराह कर देते हैं कि हमने उनको ये स्कीम दी, उनको ये सिस्टम बना के दिया, बट उसका इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, कोई एक सिस्टम बनाने के लिए खर्चा किया हम लोगों का, उसका रिटर्न कब आएगा और किस फॉर्म में आएगा, कब तक कर रहे हैं आप, क्या एक्शन प्लान है आपका, ज़मीनी स्तर पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका सवाल हमें करना पड़ेगा।
हर एक चीज़ में पैसा लगता है, सबको पता है ये, बट उस पैसे को कब हम और कैसे हम रिटर्न ले रहे हैं उस पर कभी बात नहीं करते हैं। उस पर बात होनी चाहिए, तब हमारी शिक्षा जो हमने एजुकेशन लिया है फ़ायदा होगा। मुंह उठा के कहीं भी रैली में चले जाना, मुंह उठा के कहीं भी जनसभा में चले जाना, ये सही नहीं है। बाकी रही बात मेरे हिसाब से जाति की बात, जाति धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन लोग हमें लड़ाते हैं, हमें एकजुट नहीं होने देते हैं। अभी भी मैं यूपी से हूँ, तो अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ खा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ सच भी बोलना हो वो बोल नहीं सकते हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये हमें चुप नहीं कर सकते, ये हमें रोक नहीं सकते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। शिक्षा का अभाव है। तो शिक्षा और जाति ये दो एक मुद्दा है। हमने जाति पर बनाई थी वीडियो, बस शिक्षा का भी एक पॉइंट है जो ऐड हुआ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षित हो जाओ वैसे कि समझ पाओ सही क्या है गलत क्या है, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है, तो फ़ायदा है। नहीं तो फिर लोग ऐसे घुमाते रहेंगे और घूमते रहेंगे और उनका घर बंगला बनता रहेगा और आप ऐसे ही और नीचे जाते रहेंगे, भूखे मरेंगे, मार खाएंगे, गाली खाएंगे, आपका परिवार दुखी रहेगा, आप दुखी रहोगे, यही होता रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जाति के नाम पे आप बटे ना और शिक्षा के अभाव में ना रहें। शिक्षा आप लीजिए, आपको जो समझ में आए उसके लिए आप रिएक्ट कीजिए, समाज से लड़िए, समाज से लड़ना पड़ेगा आपको, फिर ये जो सिस्टम है वो सही होगा। तब लोगों को लगेगा आपने पढ़ाई किया, आपको पता है, उनसे ज़्यादा आपको पता है, वो आपको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी बोल के घुमा नहीं सकते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है शिक्षा और क्या है ये जो हम कैटेगरी में पढ़ते हैं, अलग अलग डिवाइड एंड रूल अभी भी वैसा है, उस पर फोकस करना चाहिए। बस ये स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग वीडियो है हमारी, आपकी मदद की ज़रूरत है। धन्यवाद।